हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब यानली विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और विंग उसे समझाता है कि वो कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं है। अगर किसी ने उसे छुआ भी तो उसका मुंह तोड़ देगा। तब जेंचर और विंग की छोटी मोटी नोकझोंक होने लगती है जिससे यानली के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और गूसू राज्य का दिखाया जाता है, जहाँ लैंडन की मदर अब खास सेवकों के साथ बैठी होती है और कहती है, जो कहा था वो हो गया। तब वह सेवक कहता है, जी राजमाता, जैसा आपने कहा था वैसा हो गया है। हम सारी जानकारी निकाल चुके हैं, जैसे कि आपने कहा था। सारी इन्फॉर्मेशन निकाल चुके हैं, जैसे कि कौन कौन से क्लैन हैं जो अभी तक हमारे राज्य के साथ जुड़े नहीं हैं और कौन कौन से राज्य हैं जो बगावत कर सकते हैं या किनके पास अधिक सेना है और किसके पास अधिक सोत्र हैं। भविष्य में हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं या हानिकारक, इसमें लिखा हुआ है राजमाता। तब लैंजन की मदर कहती है, तुम जानते हो ना कि काफ़ी सारे लोग ये दावा करते हैं कि वो हमारे राज्य की तरफ है, वफादार है मेरे बेटे के, पर ऐसा नहीं है। कुछ लोग दिखाते हैं कि वो हमारी तरफ है, पर वो पीठ पीछे पूरा भौंकने के लिए तैयार बैठे हैं मेरे बेटे को गद्दी से हटाने के लिए। और ऐसा उनका ख्वाब सिर्फ ख्वाब रहेगा, जो ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। उन्हें निस्ते नाबूद कर दूंगी, मिटा दूंगी, क्योंकि इतिहास में हमेशा से लैन परिवार का नाम रहा है और आगे भी लैन फैमिली का ही नाम रहेगा। मेरा बेटा एक महान राजा है जो इतिहास में लिखा जाएगा और उसके आने वाली पीढ़ियों का नाम भी इतिहास में अमर होगा। हमारा नाम आगे भी पीढ़ियों में जाएगा और जो भी इसे मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। तब उनका सेवक कहता है, जी महारानी, जय राजमाता, जैसे आपने कहा वैसा ही है। वैसे तो राजमाता, काफ़ी सारे बड़े क्लैन्स हैं जो हमारे साथ कब के जुड़ चुके हैं, या बड़े बड़े नेता हो या बड़े उच्च अधिकारी या कोई भी अच्छे से अच्छे खानदान के लोग, वो पहले ही महाराज से किसी न किसी तरह जुड़ चुके हैं, तो बगावत का तो सवाल ही नहीं उठता। तब राजमाता कहती है, फिर भी मैं कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जब आपको पता हो कि आपके पास कितनी अनमोल चीज़ है तो उसे हिफाजत से रखना पड़ता है, वरना दूसरे वाला उसे ले जाएगा और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। इसलिए हिफाजत करनी ज़रूरी है। और वैसे भी जो तुम बाकी क्लैंस के नाम बता रहे थे जो हमसे नहीं जुड़े, उनके बारे में कुछ बताओ। तब वह सेवक कहता है, राजमाता, वैसे वो क्लैन कुछ बड़े नहीं हैं और ना ही कुछ खास है, फिर भी आपने जैसे जानकारी बोलने के लिए कहा था, जानकारी ढूंढने के लिए कहा था, वो मैं ढूंढ चुका हूँ। पहला है मो क्लैन। मो क्लैन ज़्यादा बड़ा क्लैन नहीं है महारानी, पर वह अपने गहनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनके गहने काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। हमारे राज्य में भी उनके बने गहने बिकते हैं और सब काफ़ी खरीदते भी हैं, इसी वजह से वो क्लैन मशहूर है महारानी। आई एम सॉरी गाइस, मैं बीच बीच में महारानी बोल रही तो उसे इग्नोर कीजिएगा, सॉरी। तब राजमाता कहती हैं, आगे बताना शुरू करो। तब वह सेवक कहता है, उनके खानदान में 2 वारिस हैं। एक उनका बड़ा बेटा जो कि एक है जो आगे जाके क्लैन को संभालेगा, उसकी घोषणा भी वह कर चुके हैं। दूसरा उनका छोटा बेटा है, वो एक ओमेगा है। तब राजमाता कहती हैं, उसके बारे में कुछ बताओ। तब वह सेवक कहता है, वैसे तो उसे ज़्यादातर लोगों ने देखा नहीं है, पर सब कहते हैं कि वो दिखने में खूबसूरत है। वो कम बात करता है और कम ही दिखाई देता है। वह बहुत कम उत्सव पे बाहर निकलता है, पर हाँ, मैंने उसके बारे में एक ख़ास बात पता की है। उसे पेड़ पौधों के और फूलों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। वह नायाब फूलों के बारे में भी जानता है। तब राजमाता कहती हैं, और दूसरे क्लैन के बारे में। तब वह सेवक कहता है, जी राजमाता, दूसरा क्लैन युन्मक क्लैन है। वैसे तो वो क्लैन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर हाँ, उधर काफ़ी सारी नदियाँ एक साथ मिलती हैं, इसलिए उसे आप नदियों का स्रोत कह सकते हैं। वहाँ से ही होकर सारे क्लैन के जहाज़ गुजरते हैं और लेन देन का सबसे बड़ा ज़रिया है, क्योंकि अगर वो लोग अपना रास्ता बंद कर दें तो व्यापार थम जाएगा और हम कुछ भी व्यापार नहीं कर सकते। पर इतने सालों में उन्होंने भी ऐसा ना किया और ना ही कोई बगावत की गुंजाइश है। वह क्लैन काफ़ी ज़्यादा शांत और खुशमिजाज है। वह राज्य काफ़ी ज़्यादा प्रगति के मार्ग पे भी है। वहाँ के जो सेक्ट लीडर हैं वे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और वह किसी भी ओमेगा, अल्फा या बीटा में फ़र्क नहीं करते। उनके बनाए गए कानून भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तब राजमाता कहती हैं, ठीक है, उनके बच्चों के बारे में बताओ। तब वह सेवक कहता है, उनके वैसे तो 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा जैन चैन है, जो कि एक अल्फा है और होने वाला सेक्ट लीडर भी, और दूसरी उनकी बेटी है जिसका नाम यानली है और वह एक ओमेगा है। उनका एक तीसरा बेटा भी है जो कि गोद लिया है, उसका नाम। तब राजमाता कहती हैं,
कोई ज़रूरत नहीं है बताने की। यान्ली वो एक ओमेगा है, उसके बारे में कुछ बताओ। तब वह सेवक कहता है, राजमाता मैंने जितना उनके बारे में सुना है वे काफ़ी ज़्यादा सुंदर, सरल और शांत स्वभाव की हैं। वे काफ़ी ज़्यादा समझदार भी है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना बनाना आता है और उन्हें रंगों की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पहचान है। तब राजमाता कहती हैं, ठीक है तो अब इन दोनों राज्यों में खत भेज दो जल्दी से जल्दी, और जो जवाब आए मुझे बताओ, आगे के काम भी करने हैं मुझे। तब वह सेवक वो करता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंज़न को दिखाया जाता है, जो कि आज अपने सेना के लोगों के साथ मिलकर तलवारबाजी कर रहा होता है और बाकी सब उसे देख रहे होते हैं। तभी दो अल्फाज आपस में बातें करते हुए कहते हैं, हमारे महाराज काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। देखो तो ना, अच्छे से लड़ते हैं वो, कोई कह सकता है इतनी उम्र में इतनी अच्छी से लड़ाई। तब वह दूसरा अल्फा कहता है, उन्होंने कितने कम वक्त में तख्त संभाल लिया, और यही नहीं तख्त संभाल लिया और यही नहीं इतने अच्छे से संभाला कि आज सब उन्हें कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। वे सच में एक बहुत ज़्यादा अच्छे शासक हैं। तब दूसरा अल्फा कहता है, शासक तो वो अच्छे हैं ही, पर दिखने में भी तो देखो कितने ज़्यादा सुंदर है। उनसे कोई ओमेगा बीटा तो छोड़ो, कोई अल्फा भी शादी करने के लिए तैयार हो जाए। एक तो वो इतने ज़्यादा सुंदर है, ऊपर से इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, और तीसरा यहाँ के राजा है, उन्हें मना कौन करेगा। कोई मूर्ख होगा जो उन्हें ना करे या इग्नोर करे। ऐसा कुछ नहीं जो उन्हें पसंद ना किया जा सके, मतलब उन्हें रिजेक्ट करने का कोई रीज़न नहीं दिख रहा मुझे तो। तब वह दूसरा अल्फा कहता है, सही कहा सही कहा, सच में उन्हें रिजेक्ट करने का तो किसी के पास कोई रीज़न नहीं हो सकता। वो एक ऐसे शख्स है जिन्हें हर कोई अपनी ज़िंदगी में चाहता है। देखो ना, महाराज की कितनी सुंदर सुंदर बीवियाँ हैं और कितनी सुंदर सुंदर कॉन्क्यूबाइन, और उनके महल में जितनी भी कॉन्क्यूबाइन या रानियाँ हैं वे टैलेंटेड है, खूबसूरत है, उनमें गुण हैं। ऐसी कोई रानी नहीं जो भी गुण ना हो, किसी न किसी में कोई ना कोई गुण तो है। तब वह दूसरा अल्फा कहता है, होंगे ही, आखिरकार उन कॉन्क्यूबाइन से रानियों को खुद राजमाता चुनती हैं, वो भी देख परख कर, इसलिए तो वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। उन दोनों की बातें चल ही रही होती है और दूसरी तरफ लैंज़न लड़ रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लड़ रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फाइट कर रहा होता है। वो इतने धूप में भी, इतने पसीने में भी ऐसा रहा था मानो कि एक बार देखे तो देखता रह जाए। सूरज की रोशनी भी उसके आगे फीकी लग रही थी और सिर्फ लोग लैंज़न को देख रहे थे। कहने को तो वहाँ खड़े सारे के सारे अल्फाज थे, पर सब यही देख रहे थे कि उनका राजा इतना ज़्यादा टैलेंटेड है, ऊपर से इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि उन्हें कोई देखे तो निगाह ही ना हटे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 3 दिन बाद का युनमक क्लैन का दिखाया जाता है, जहाँ 3 दिन पहले तो सब कुछ ठीक था, सब बहुत खुश थे, हंसी मजाक हो रहा था, सबके दिन नॉर्मल कट रहे थे, सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। पर जब से लैंड राज्य से खत आया था, युनमक में एक शांति सी छा गई थी। किसी का मन नहीं था हंसने का, किसी का मन नहीं था चहकने का, क्योंकि वो खत कहीं और से नहीं, लैंड राज्य से आया था और उसे कोई मना कर नहीं सकता था। मना करने का साफ मतलब था कि हम उनकी तौहीन कर रहे हैं और युद्ध के लिए तैयार रहना, और ये इस समय युनमक नहीं सह सकता था, वो भी लैंड क्लैन से, बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा ताकतवर राज्य, उससे युद्ध करना यानी खुद का अंत है, और ये सब जानते थे। खत में साफ साफ अक्षरों में ये लिखा था कि राजमाता ने युनमक क्लैन की यान्ली को चुना है लैंज़न के लिए, और वो कुछ दिनों में खुद यान्ली को लेने आएंगी। जिसे पढ़कर सब बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी, और जो सबसे ज़्यादा दुखी थी वो खुद यान्ली थी। यान्ली का रो रो के बहुत बुरा हाल था, ना वो कुछ खा रही थी, ना पी रही थी, और ना ही किसी से बात कर रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी से प्यार करती थी। वे जिन क्लैन के जिन जुशियन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और ये बात उनके मम्मी पापा और भाइयों को भी पता थी, पर अब कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये फैसला उनके हक में था ही नहीं। वो मना भी नहीं कर सकते थे और हाँ भी नहीं कर सकते थे। सबको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ यान्ली की हालत ये सोच के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि अब वो क्या करे, जिस बात से सब बहुत चिंता में थे। सबने उन्हें समझाया, मनाया कि एटलीस्ट वो खाना तो खा ले, बाकी सब वो बाद में देख लेंगे, पर यान्ली सबके लिए तैयार नहीं थी। यान्ली ने तो गुस्से में ये भी कह दिया था कि अगर उन सब ने घूस उजाने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती की तो वे अपनी जान दे देंगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मैडम यू और जैंग फैमिया को दिखाया जाता है, जो एक साथ बैठे होते हैं, और मैडम यू यही कह रही होती हैं, ये लड़की समझने को तैयार क्यों नहीं है। हाँ, एक बात समझ में नहीं आती कि हमें बुरा नहीं लग रहा, हमें तकलीफ नहीं हो रही, वो हमारी बेटी है, हमें ज़रूर बुरा लग रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जन्म दिया है मैंने, पर अगर हमने इस रिश्ते के लिए एक बार भी मना किया तो वो साफ साफ तौहीन होगी, और अगर
हो गया तो हम साफ साफ उनके दुश्मन बन जाएंगे। और अगर उन्होंने गलती से भी हम पे हमला कर दिया तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे उन्हें हमें हराने में। जो हमारी परवाह नहीं है ठीक है, पर युनमक की लोगों की क्या गलती, वो सब मारे जाएंगे, खत्म हो जाएगा। एक क्यों नहीं समझ रही कि उससे जुड़े हजारों लोग हैं, लड़की सोचने को क्यों तैयार नहीं है कि हम उसके क्योंकि दुश्मन नहीं है। मुझे भी मेरी बेटी को तकलीफ देख के तकलीफ हो रही है, पर हमारे रास्ता नहीं है। नहीं, उस खत का मतलब जानते हो तुम? खत का मतलब ये नहीं था कि वो हमसे पूछ रहे हैं, वो हमें बता रहे थे कि वो आ रहे हैं राली को लेने और हम उसे बस तैयार रखे। तब जांग फ्यामिया कहते हैं, यू मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाह रही हो, पर हमें यानली को भी समझना होगा। वो किसी और से बहुत प्यार करती बचपन से, और ये बात बाय नहीं छुपी है हमसे कि वो उससे कितना प्यार करती है। और हम ऐसे में उससे ये कहे कि जिसे तुम बचपन से प्यार करती हो उसे छोड़कर एक ऐसे शख्स से शादी कर लो जिसे तुमने देखा तक नहीं है, तो वो और क्या करेगी। तब मैडम यू कहती हैं, तो आपको क्या लग रहा है मैं गलत कह रही हूँ? मैं गलत कह रही हूँ? तब एक वॉइस आती है और वो कहती है, आप दोनों मत लड़िए। तब मैडम यू कहती हैं, तुम्हें यहाँ आने के किसने कहा? निकलो कमरे से अभी के अभी। पहले ही मैं बहुत गुस्से में बैठी हुई, ऐसा ना हो मेरा हाथ उठ जाए। तब विंग कहता है, मैडम यू मेरी एक बार बात सुन लीजिए, मैं यहाँ से जाऊँगा, वादा करता हूँ आपसे पूरा नहीं करूँगा, बस एक बार। तब मैडम यू कहती है, हाँ क्या सुनना है, क्या बोलोगे बोलो, हम सुनने को तैयार है। तुम तो ऐसे यहाँ खड़े हो जैसे तुम प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके बैठे हुए हो। तब विंग कहता है, वही लेके आए, मुझे नहीं पता ये कितना सही है या कितना गलत है, मुझे इस समय सबसे रास्ता लग रहा है। मैडम यू कहती हैं, हाँ ठीक है बोलो, जल्दी बोलना। विंग अपनी बात को स्टार्ट कर देता है। जैसे विंग की बात खत्म होती है तब जांग फ्यामिया कहते हैं, कभी नहीं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मैडम यू कहती हैं, हाँ इस बार ये सही कह रहे हैं, मैं अपनी बेटी से प्यार करती हूँ, पर तुमसे इतनी भी नफरत नहीं करती हूँ मैं जो तुम्हारा बुरा सोचूं। हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। तब विंग कहता है, कोई और रास्ता नहीं है, मैं सोच चुका हूँ बहुत अच्छे से। देखिए आप दोनों बात समझे, चीजें किसी से प्यार करती हैं बहुत ज्यादा, और उन्हें मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। रही मेरी बात तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ, तो मुझे तकलीफ भी उतनी नहीं होगी। हाँ होगी, पर थोड़ी सी तकलीफ, ज्यादा नहीं होगी, और कुछ वक्त में भाव भी भर जाएंगे मन के। पर अगर शीजें अपने प्यार से दूर हुई, पूरी जिंदगी वो अपने आप को कोसेंगी, तड़पेंगी, उसके लिए तकलीफ होगी उन्हें, और जो मैं नहीं देख सकता। जब से मैं युनमक में आया, शीजे ने मेरा ख्याल सबसे ज्यादा रखा है, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, मेरा सपोर्ट बन के मेरे साथ खड़ी रही, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, उन्हें मुझे नहीं छोड़ा, हर तकलीफ में मेरी साथ दी है। फिर मैं अपने कदम कैसे पीछे खींच सकता हूँ मैडम यू? मैं जानता हूँ कि आप जितना खाती हैं, आप दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तुम्हें आपको शीजे के बारे में सोचना चाहिए, उनके बारे में सोचिए, और मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, हमें ये करना होगा, करना ही होगा। ये कह के विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं, और पहली बार जिंदगी में मैडम यू ने विंग को गले लगाया था और कहा था, पागल लड़के, बेवकूफ़ हो तुम, बेवकूफ़। सही कहती हूँ मैं, पागल से कहीं के। कितनी बार कहा है खुद के बारे में सोचा करो, पर कभी तुम्हें समझ नहीं आता ना कि सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं। कैसे कर सकते हो तुम, सब इतना बड़ा दिल क्यों रखते हो तुम, कैसे? तब विंग कहता है, आप सब मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली, और मैं अपनी फैमिली के लिए इतना नहीं कर सकता, मैं बेशक कर सकता हूँ तो बहुत कम है, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। चलिए गाइज, मैं इस पार्ट को यही एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। मेरे 2K सब्सक्राइबर हो गए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जो लोग मुझे इतना प्यार करते, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं हमेशा, और जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए भी थैंक यू वेरी मच कि आप इतना सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से आज मेरा चैनल इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है, तो इसका रीज़न आप हैं, आपके सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। सपोर्ट ऐसे ही करते रहिएगा, और ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट डालती रहूँगी।